सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा दो, सहारा दो, मदीना काम करता है, फ़कत इश्क़े शहनशाह मदीना काम करता है। शेर आसान है, समझ रहे हैं? ज़ोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। न तो सस्ता न तो महंगा नगीना काम करता है, फ़कत इश्क़े शहनशाह मदीना काम करता है। दुल्हने आज भी महकती है ससुराल में अपनी, रसूलुल्लाह का अब भी पसीना काम करता है। और ऐ दुनिया वालों तेरे मक्तबे पे लग गए ताले, ऐ दुनिया वालों तेरे मक्तबों को लग गए ताले। नबी का इल्म तो सीना बसीना काम करता है, नबी का इल्म तो सीना बसीना काम करता है। हजरत सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस की कह लीजिए कामयाबी की जो एक मंजिल थी आपने तय कर ली, पूरी कामयाबी के साथ आपने तय किया। इलाजे वहशते जुल्मात कर रहे हैं नबी, जहां पे नूर की बरसात कर रहे हैं नबी। और ये मोजेज़ा ही तो है कि नफरतों के मौसम में मोहब्बतों की शुरुआत कर रहे हैं नबी, मोहब्बतों की शुरुआत कर रहे हैं नबी। है बादशाह पर रब की रजा के लिए चटाई पर गुजर औकात कर रहे हैं नबी, चटाई पर गुजर औकात कर रहे हैं नबी। आइए हम और आप दोनों हाथों को उठाते हैं और अजीम खतीब का इस्तकबाल पुरतबाक अंदाज में करते हैं, ताकि बरेली शरीफ का कह लीजिए बरेली शरीफ से जिनकी आमद हुई है उनके जुमलों को अपने दामन में समेटे और अपनी जिंदगी में उजाला बिखेरने का काम कर सके। मोहब्बतों के साथ एक नहीं दोनों हाथों को उठाइए, एक हाथ ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पे तो दूसरा हाथ आला हजरत के नाम पे उठाइए और आने वाले खतीब अमीर किश्वर खिताबत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद रज़ा सफ़ीला मंसरी बरेली शरीफ का हम और आप तहे दिल से इस्तकबाल कर लेते हैं। नारे तकबीर। इंशाअल्लाह इनकी खिताबत कह लीजिए खुतबा इंशाअल्लाह ये पढ़ेंगे, लोग की आमद गैब से होगी इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस, खतीबे अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा मंसरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर वो हिंदुस्तान का राजा महाराजा ख्वाजा गरीब नवाज अगर हिंदुस्तान की ज़मीन से मिला हुआ ना होता तो आज भारत में मुसलमान ना होता। तो मुल्क नेपाल पर भी ख्वाजा का एहसान है, चूँकि हिंदुस्तान में 90 लाख को कलमा जिसने पढ़ाया उसी का नाम ख्वाजा ख्वाजगां क़िबले चिश्तिया मरकज़ आरफा ख्वाजा गरीब नवाज हिंदल वली हसन सरकार है, और उसी के पड़ोस में बसने वाला मुल्क नेपाल है। नूह साहब, इतनी उम्र हो गई इस उम्मत में पहली मर्तबा किसी का नाम मैंने नूह सुना है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। नकीब साहब आपने सुना हो, मैं कहने से मैं अपनी नॉलेज की बात कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब मेरी नॉलेज में इस उम्मत में इतनी उम्र हो गई मेरी पहली मर्तबा किसी का नाम मैंने नूह सुना है। तो नूह साहब एक कश्ती बनाई थी हज़रत पैगंबर ने, तुम भी एक मिल्लत की कश्ती बना लो जो नेपाल से चलती हुई ख्वाजा के दरबार तक पहुँच जाए। ऐसी बोलूँगा, बस थोड़ा सा साथ दो मेरा, मैं शुरू हो जाऊँ। तो आप करीब आ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ, 10 मिनट मेरी तकरीर सुन लो, उसके बाद आप चले जाना। मुझे तो 1 घंटा पूरा बोलना ही है। नजराना तभी लेता हूँ जब मैं अपनी मेहनत मुकम्मल कर लेता हूँ। बग़ैर मेहनत के कोई भी चीज़ लेना हमारी शरीयत में मुफ्ती साहब जायज़ नहीं है, अगर कोई हदिया दे तोहफ़ा दे वो अलग चीज़ है, लेकिन मुआवजा जब ही जायज़ होगा जब आदमी मेहनत कर ले। इसलिए दुनिया बोली थी मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। तो आला हजरत ने किसी एक मैदान में अपने घोड़े को नहीं दौड़ाया था, आला हजरत ने जिस मैदान में कदम रखा वो मैदान आला हजरत का होता हुआ नजर आया। अगर मैं आला हजरत पे बोलूँगा तो पूरी तकरीर आला हजरत पे गुजर जाएगी, फिर हम पर ये इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा कि बरेलवी मौलवी सिर्फ रज़ा रज़ा जानते हैं, लेकिन रज़ा रज़ा बाद में हम नबी नबी जानते हैं, है ना। और ये पहला उर्स सेलिब्रेट किया जा रहा है हज़रत ज़की हुसैन अलैहि रहमतो व रिज़वान का। अब आप कहोगे एक इंसान
ईसाले सवाब की महफिल है। अच्छा, मुफ्ती साहब कह रहे हैं ईसाले सवाब की महफिल है। तो किसी मर्द मोमिन का अगर इंतकाल हो जाए तो उसके लिए फातिहा की जाती है। किसी काफिर और मुल्हिद और बेदीन के लिए नहीं की जाती है, दीन वाले के लिए फातिहा की जाती है। आज हज़रत ज़की अलैहिर्रहमा का ये सालाना फातिहा है जो सब मिलकर बनामे हिंदल वली सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस की शक्ल में अरकान कमेटी ने ऑर्गेनाइज किया है, जिसको हम और आप सब मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं खुदाए कादिर व क़य्यूम की बारगाह में दुआ करता हूँ, रब्बे क़दीर बाताए रसूल बशीर नज़ीर बकरम गौसो ख्वाजा दस्तगीर बफ़ैज़ आला हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद रोशन ज़मीर इस सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए और तमाम इस गिरदो नवा के मुसलमानों को बिलखुसूस मुल्क नेपाल के सुन्नी मुसलमानों को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फ़रमाए। अब मैं शुरू कर रहा हूँ, तवज्जो से समाअत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व शुहदाए महब्बतिहि नुजूमिल हुदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुल मुईनुल मतीनुर रऊफुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि मा जा बिहिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुल्क नेपाल के सुन्नी कादरी हनफी रज़वी अशरफी मुसलमानों, आइए हम और आप सबसे पहले हमारी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले लंबे 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 हाथों से हम गरीबों को भी अता करने वाले, अंधेरी कब्र की ख़तरनाक कोठरी में काम आने वाले, शफ़ाअत का मुज़दए जाफ़िज़ा अपनी ज़बाने नबुव्वत से हम गुनहगारों को सुनाने वाले, जिनका चमकता हुआ दमकता हुआ चेहरा वद्दुहा, जिनकी प्यारी 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 जुल्फ़े वल्लैल इज़ा सजा, जिनका चौड़ा 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 सीना अलम नशरा लका सदरक, जिनकी आँख का सुरमा माज़ागल बसरो वमा तगा, जिनका अखलाक़ो एटीट्यूड इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, जिनका अंदाज़े तबलीग वदाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा, जिनका डराना व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, जिनका दुनिया में आना क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। मुल्क नेपाल के मुसलमानों, जिनकी शान वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, उसी आक़ाए दो जहां सय्याह ला मका सरवरे इंसुजा खातमे पैगंबर वालिए हर दो सरा जनाब अहमद मुश्तबा हुजूर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जाने आलमो आलमिया की बारगाह में झूमकर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुलदस्ते दुरूद व सलाम पेश करें। ऊंची आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना व मलजाना व मवाना मोहम्मद वाला
आले सय्यदना व मौलाना व मलजाना व मावाना मोहम्मद तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफियतिल अब्दान व शिफाइहा व नूरिल अबसार व ज़ियाइहा व अलैहि व बारिक व सल्लिम दाइमन अबदा। अगर मोहब्बत और खुलूस और इश्क़ रसूल अगर इजाज़त दे तो एक मरतबा नबी और आले नबी की बारगाह में और दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना व मलजाना व मावाना मोहम्मद व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आला हजरत का इश्क पेश कर रहा हूँ, देखूंगा कितनी अकीदत है मुल्क नेपाल के मुसलमानों में। आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत आयतुम मिन आयातिल्लाह मौजज़ातुम मिन मौजज़ाति रसूलिल्लाह। अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा हमारे रज़ा तुम्हारे रज़ा, हमारी आन हमारी जान हमारी शान, हम मुल्क हिंदू पाक के सुन्नी मुसलमानों की पहचान। बरेली के इमाम अहमद रजा खान तड़प के बोलो प्यारे मुसलमान सुभान अल्लाह। कोई इमाम अहमद रजा खान जिसने इमाम अहमद रजा खान जिसने कुरान की 6666 आयत करीमा को पढ़ा, कोई इमाम अहमद रजा खान जिसने बुखारी की हदीस को पढ़ा, वो इमाम अहमद रजा खान जिसने अबू दाऊद की हदीस को पढ़ा, वो इमाम अहमद रजा खान जिसने मुस्लिम की हदीस को पढ़ा, वो इमाम अहमद रजा खान जिसने कुरान के 556 रुकू को पढ़ा, वो इमाम अहमद रजा खान जिसने कुरान की 114 सूरतों को पढ़ा। उसी इमाम अहमद रजा ने कुरान में हजरत आदम को पढ़ा, आदम की आदमियत को पढ़ा, हजरत नूह को पढ़ा, नूह की नजाकत को पढ़ा, हजरत इब्राहिम को पढ़ा, इब्राहिम की खुल्लत को पढ़ा, हजरत मूसा को पढ़ा, मूसा के जाहो जलाल को पढ़ा, हजरत ईसा को पढ़ा, ईसा के हुस्न कमाल को पढ़ा, हजरत दाऊद को पढ़ा, उनकी जबान को पढ़ा, हजरत सुलेमान को पढ़ा, उनकी हुकूमत को पढ़ा, हजरत यूसुफ को पढ़ा, उनके हुस्न जमाल को पढ़ा, हजरत याहिया को पढ़ा, उनकी सब्र वफा को पढ़ा, हजरत जकरिया को पढ़ा, उनकी इमामत को पढ़ा, हजरत ईसा को पढ़ा, उनकी अजमत को पढ़ा। अब बरेली के रजा से पूछा, ऐ बरेली के रजा, तूने आमना के लाल को पढ़ा के नहीं, अब्दुल्ला के प्यारे को पढ़ा के नहीं, हलीमा की गोद के पाले को पढ़ा के नहीं, मुस्तफा जाने रहमत को पढ़ा के नहीं, अरे जिसका चेहरा बद्दुहा है उस रसूल को पढ़ा के नहीं, जिसकी जुल्फे वल्लैले इज़ा सजा है उस रसूल को पढ़ा के नहीं, जिसका सीना अलम नशरा है उस रसूल को पढ़ा के नहीं, जो आमना का बेटा है उस रसूल को पढ़ा के नहीं, जो अब्दुल्ला का प्यारा है उस रसूल को पढ़ा के नहीं, जो खदीजा का शौहर है उस रसूल को पढ़ा के नहीं, जो कासिम का बाबा है उस रसूल को पढ़ा के नहीं, जो हुसैन का नाना है उस रसूल को पढ़ा के नहीं, जो हजरत अली का ससुर है उस रसूल को पढ़ा के नहीं, जो फातिमा का बाबा है उस रसूल को पढ़ा के नहीं। तो बरेली का रजा बोला, मैंने आदम को भी पढ़ा, आदम के आदमी आदम की आदमियत को भी पढ़ा, मैंने हजरत मूसा को भी पढ़ा, आमना के लाल को भी पढ़ा, मैंने हजरत ईसा को भी पढ़ा, हजरत आमना के लाल को भी पढ़ा। अब बरेली के रजा से मुल्क नेपाल का सुन्नी मुसलमान पूछता है, ऐ बरेली के रजा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ईच अदर? आदम सफीउल्लाह, मोहम्मद हबीबुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, मोहम्मद हबीबुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, मोहम्मद हबीबुल्लाह, दाऊद ज़करिया अलैहिस्सलाम को पढ़ा, मोहम्मद हबीबुल्लाह को पढ़ा के नहीं। तो बरेली का रजा बोला, आदम आला है, ज़करिया आला है, याहिया आला है, सुलेमान आला है, दानियाल आला है, याकूब आला है, पैगंबर आला है, लेकिन बारी जब आमना के लाल की आई तो बरेली का रजा बोला, ये सब आला है और मेरा नबी सबसे आला व आला, हमारा नबी सबसे बाला व बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, इसके तलवों का दोबन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। नकीब साहब, मुझे लोड तो थोड़ा ज़्यादा ही लेना पड़ेगा क्योंकि विदाउट लोड ये जागेंगे भी नहीं। मैं इनकी नब्ज पढ़ चुका हूँ, लोड लूंगा तभी, लेकिन कोई फर्क नहीं है। ये सीना इश्क़ रसूल का गंजीना है, इमाम अहमद रजा की दुआओं के सदक़े में तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। अब बरेली का रजा बोल रहा है, हमारी आन बोल रहा है, हमारी जान बोल रहा है, हमारी शान बोल रहा है, सुन्नियों की पहचान बोल रहा है, साहिब कंजुल ईमान बोल रहा है, मुसलमानों का मसीहा बोल रहा है, मुसलमानों का रहबर बोल रहा है, मुसलमानों का मुरब्बी बोल रहा है, जिसने 1857 के गदर अजीम के बाद भारत
के मुसलमानों की पुष्पनाही की और बता दिया जब तक बरेली का अहमद रजा हिंदुस्तान में जिंदा रहेगा नबी की अजमत का डंका बजता रहेगा। बोलो सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बोलो सुभान अल्लाह। वो बरेली का रजा बोल रहा है जब तक नकी अली का लाल जिंदा है नबी की अजमत का डंका बजेगा। रजा अली का पोता है नबी की अजमत का डंका बजेगा। अब हमने कहा बरेली के ताजदार हजरत आदम आला है, हजरत जकरिया आला है, हजरत याह्या आला है, हजरत सुलेमान आला है, हजरत नूह आला है, हजरत मूसा आला है, लेकिन तेरा नबी सबसे आला है। इसकी वजह क्या है? तो बरेली का रजा बोला आदम को आदमियत मिली है तो किसी और की वजह से नहीं, आमना के लाल की वजह से मिली है, अब्दुल्ला के प्यारे की वजह से मिली है, हलीमा की गोद के पाले की वजह से मिली है। अगर मूसा को जाहो जलाल मिला है तो मुस्तफा जाने रहमत के सदके में मिला है। ईसा को मुर्दा कर जिंदा करने की ताकत मिली है, आमना के लाल के सदके में मिली है। सुलेमान को हुकूमत मिली है, आमना के लाल के सदके में मिली है। जकरिया को इमामत मिली है, आमना के लाल के सदके में मिली है। अबू बकर को सदाकत मिली है, आमना के लाल के सदके में मिली है। उमर को अदालत मिली है, आमना के लाल के सदके में मिली है। उस्मान को सखावत मिली है, आमना के लाल के सदके में मिली है। अली को शुजाअत मिली है, आमना के लाल के सदके में मिली है। हसन को इमामत मिली है, आमना के लाल के सदके में मिली है। हुसैन को शहादत मिली है, आमना के लाल के सदके में मिली है। गौस को कुतुबियत मिली है, आमना के लाल के सदके में मिली है। हिंदुस्तान को अगर ख्वाजा की हुकूमत मिली है तो आमना के लाल की वजह से मिली है। इसीलिए बरेली का रजा बोला या रसूल अल्लाह जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में जा तुम्हारे लिए, आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रजा मंजरी। नारे तकबीर। ये भारत का ख्वाजा हिंदुस्तान में आया, पृथ्वीराज चौहान का जमाना। वक्त के जालिम बादशाह ने कहा ऐ हसन चिश्ती मैं तुझे भारत में जिंदा रहने नहीं दूंगा। लिसन केयरफुली माई स्पीच इन योर विलेज, इन योर कंट्री नेपाल। If you will be listen my speech, you can get success after listening my speech by grace Allah. तड़प के बोलो, जोर से बोलो। देखो जितना आप बोलोगे मैं ऐसे ऐसे पॉइंट आउट करूंगा जो मेरे दिमाग में इल्का हो रहे हैं। मुफ्ती साहब इल्का गलत तो नहीं जाएगा? हाँ मुफ्ती बैठे हैं वक्त पे, एक तरफ रजा भी है, बरकाती भी है और अशरफ भी है। ये अल्लाह आपको यहाँ भी अशरफ करे, क़यामत में भी अशरफ करे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। यहाँ भी अशरफ रहोगे, वहां भी अशरफ रहोगे। क्यों अशरफ? इसलिए रहेंगे कि बरेली का अहमद रजा बोला, हम इसलिए अशरफ रहेंगे। रजा पुल से अब वज्द करते उतरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद, इसलिए अशरफ रहेंगे। रजा पुल से अब वज्द करते उतरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। अगर सुनोगे बहुत सारे पॉइंट आ रहे हैं, मैं एक एक करके सब पेश करूंगा और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमेरिका गया हूं मैं, नकीब हॉलैंड गया हूं मैं, बर्तानिया गया हूं, वेस्ट इंडीज गया हूं, त्रिनिदाद एंड टोबैगो गया हूं, वेनेजुएला गया हूं, बांग्लादेश गया हूं, नेपाल में खड़ा हूं, है ना। इतने मुल्कों की स्टैंप आप मेरे पासपोर्ट पे देख सकते हैं। समझ में आ रहा है? अगर सुनोगे तो मैं सुनाऊंगा। अमेरिका में क्या होता है ये भी सुना दूंगा, लेकिन आपके ऊपर सुनोगे तो सुनाऊंगा, वरना मैं लॉलीपॉप देकर जाना जानता हूं। हाँ हाँ, और नू साहब कश्ती चलेगी इंशाअल्लाह, यहां भी चलेगी वहां भी चलेगी, क्योंकि कश्ती वाले पैगंबर के नाम पर नाम रखा है। तो कश्ती चलेगी, लेकिन ईमान की कश्ती चलेगी। उस कश्ती को कोई रोकेगा नहीं। उस कश्ती का ना खुदा इमाम अहमद रजा बरेली में है।
वो इमाम अहमद रजा बरेली में आराम कर रहा है। मुल्क नेपाल के सुन्नी मुसलमानों, हिंदुस्तान का राजा हमारा ख्वाजा आया जब अना सागर के किनारे, जहां पर आपने देखा होगा ऊंची सी पहाड़ी है, वहीं पर अना सागर के करीब एक पहाड़ी की छोटी सी चोटी पर हिंदुस्तान के राजा ने आकर अपना मुसल्ला बिछा दिया। पृथ्वीराज चौहान ने कहा ये कौन इंसान आ गया जो अना सागर के पानी को नापाक कर रहा है। तो मेरे ख्वाजा के करीब आया, कहा इसको पवित्र रहने दो, इसको नापाक मत करो। तो मेरे ख्वाजा ने कहा अरे ये पानी तू कहता है अपवित्र हो जाएगा, अरे जहां नबी वाला जाएगा वो जगह भी पाक हो जाएगी। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तरफ के बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब मेरा ख्वाजा आ गया हजरात, मैं तकरीर करूंगा, थोड़ी थोड़ी सारी बातें कहूंगा। हिंदुस्तान का राजा आ गया, अजमेर के अना सागर के किनारे एक पहाड़ी की छोटी सी चोटी पर अपना मुसल्ला बिछा दिया, अपना झंडा गाड़ दिया और ऐलान कर दिया पृथ्वीराज चौहान अरे हमारी ताकत है यहाँ मुसल्ला बिछा कर नमाज पढ़ना। अब अपनी ताकत तू दिखा, हम अपनी ताकत दिखाते हैं। अना सागर के सामने पृथ्वीराज चौहान ने कहा ऐ हसन चिश्ती मैं तुझे रहने नहीं दूंगा। तो गरीब नवाज ने ऐलान किया अरे हसन चिश्ती खुद नहीं आया है, आमना के लाल ने भेजा है। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। झूम के बोलो, झूम के बोलो। आमना के लाल ने भेजा है और जब तक आमना का लाल जमीन पर रहेगा चांद और सूरज की गर्दिश होती रहेगी। जब आमना का लाल रहेगा हिंदुस्तान में मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहेगा। ये तो मेरे गरीब नवाज ने कहा था। अल्लामा अशरफ रजा बरकाती ने कहा उत्तर प्रदेश के योगी, दिल्ली के नरेंद्र मोदी सुन ले, हिंदुस्तान में ख्वाजा को भेजने वाला आमना का लाल है और मुसलमानों को बसाने वाला गरीब नवाज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, मुसलमानाने अहले सुन्नत, मजहब इस्लाम, अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रजा मंजरी, सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस। ये शायद ये जुमला ना समझ पाए लेकिन अहले स्टेज की जिम्मेदारी है। करंट अफेयर, जब मेरे ख्वाजा के बिठाए हुए ऊंट पूरी कैबिनेट से ना उठ सके, पूरे मंत्रालय से ना हिले, तो हमें कलमा पढ़ाने वाला वही मोइनुद्दीन हम कैसे हिलेंगे? अभी नहीं, जहां ले जाना चाहता हूं मुफ्ती साहब, जहां ले जाना चाहता हूं इनको, ख्वाजा ने ऐलान कर दिया कब्र से अरे कर्नाटक की धरती पर, बोलो 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 बोलो, डरना नहीं, डरना नहीं। अभी मेरी एक तकरीर सुनो, करंट तकरीर है बनारस की, खुला हुकूमत के खिलाफ बोला हूं। हम किसी और के गुलाम नहीं हैं, मुस्तफा के गुलाम हैं। और हम तो वो हैं कि दरिया नील में जब हमने घोड़े डाले थे तो ईरान वालों ने कहा था देव आमदन, देव आमदन। सुन लो, कर्नाटक के हजारों आरएसएस के गुंडों के दरमियान जब तुमने मजहबी नारा लगाया तो हिंदुस्तान न दहला, लेकिन एक फातिमा की कनी मुस्कान ने नारा लगाया, पूरी दुनिया में गुलाम हो गया। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, रसूल सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। आरएसएस के हजारों गुंडे अपना मजहबी नारा लगा रहे थे, लेकिन मेरे ख्वाजा ने कह दिया ये नारे तो पृथ्वीराज चौहान ने भी लगाए थे।
उस वक्त मुकाबला करने वाला कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी था। उस वक्त मुकाबला करने वाला कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी था जब पृथ्वीराज चौहान ने ये नारा लगाया, अब मेरे ख्वाजा ने कहा बेटी मुस्कान, अब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नहीं आएगा, सूफी हमीदुद्दीन नागौरी नहीं आएगा, सुल्तानुल शोहदा फिल्म सैयद सालार मसूद गाजी पैराई से नहीं आएगा, अब दिल्ली का निजामुद्दीन नहीं आएगा, कलियर का अलाउद्दीन नहीं आएगा। मेरे ख्वाजा ने तुरबत से ऐलान कर दिया, अब बरेली का आला हजरत अहमद रजा नहीं आएगा। मेरे गरीब नवाज ने कह दिया, ऐ मेरी बच्ची मुस्कान, अब इन गुंडों का जवाब देने के लिए अभी मेरा कोई मर्द नहीं आएगा, अभी मैं तुझे भेजूंगा। जब तू इनके नारे का जवाब देगी तो ये दब जाएंगे, अल्लाह का नाम बुलंद हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस बयानकार सूफी ज़की हुसैन अलैहि रहमत। कर्नाटक की सरजमीन पर जब एक बच्ची 18-19 साल की इस्लाम की शहजादी खड़ी होती है हजारों गुंडों के बीच में, अपनी जान की परवाह नहीं की, उन्होंने अपना मजहबी नारा लगाया, बच्ची का ईमान ताजा हो गया। एक थाना भवन के बसने वालों, एक कनीज़े रसूल की जब आलम यह है ताकत का, तो बरेली के अहमद रजा का आलम क्या होगा। हजारों गुंडों के दरमियान में जब मुस्कान खान नाम के इस्लाम की शहजादी फंस गई, अपना मजहबी नारा लगाया जा रहा है, बेटी ने कह दिया, जालिम भेड़ियों कुत्तों ना मर्दो, तने तन्हा अकेली हूं, परवाह नहीं है, परवाह नहीं है। हजारों ने नारे लगाए, लेकिन जैसे ही 18-19 साल की लड़की ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कहा, काया फट गई। नामर्द चूड़ी पहनने वाले उल्टे पीठ उल्टे कदम भागना शुरू हो गए। हमने कहा क्यों भाग रहे हो? तो मेरे ख्वाजा के दरबार से आवाज आती है, सुल्तानुल हिंद के तुरबत से आवाज आती है, अरे यही नारा कल अना सागर के किनारे मेरे गुलाम कुतुबुद्दीन ने लगाया था, तो 90 लाख को कलमा पढ़ाया। आज यही नारा एक मुस्कान ने लगा दिया तो हजारों लड़कियों को पर्दा पहना दिया। हजारों लड़कियों को पर्दा पहना दिया। जालिम कुत्तों, जब एक लड़की के नारे का आलम ये है, तो जिस दिन भारत में 40 करोड़ नारा एक साथ लगेगा, जब एक नारे तकबीर से पूरी दुनिया की मीडिया हिल के रह गई, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भूचाल आ गया, पूरी दुनिया में अर्थक्वेक पैदा हो गया, जलजला आ गया, भूकंप आ गया। एक नारे तकबीर से जब 40 करोड़ नारा भारत की सरजमीन से उठेगा, तो मैदान बदर दोबारा होगा, उहद का मैदान दोबारा होगा, खंदक का मैदान दोबारा होगा, तबूक का मैदान दोबारा होगा, यरमुक का मैदान दोबारा होगा, युगोस्लाविया का मैदान दोबारा होगा, और दुनिया देखेगी कि अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहरा में, और शान जस्ती न थी नजरों में जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की। नारे तकबीर, नारे रिसालत। गौर करो, एक नारे का आलम ये है, जिस दिन 40 करोड़ नारे लग गए तो दिल्ली का पाया तख्त हिल जाएगा, और हिल के रह गया। अभी इलेक्शन चल रहा है, उनके स्टेज गिर रहे हैं टूट टूट कर। जब गुनाहों का बोझ ज्यादा हो जाता है तो जमीन भी कांपती है, जमीन भी कांपती है। घबराओ मत, ये तो नेपाल है, मैं तो हिंदुस्तान का रहने वाला।
मुझे फेस करना है, मुझे जवाब देना। आई हैव नो प्रॉब्लम टू फेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो वो हैं कि आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं और दुनिया को बता देते हैं हम आतिशे सोसा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। आरएसएस के गुंडों, तारीख बताती है हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा ही रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रजा साहब बिला मंजरी। गौर करो, एक बच्ची ने नारा लगाया, हजारों की तादाद में पूरी हिंदुस्तान हिल के रह गया। और अल्लामा अशरफ रजा बरकाती साहब, आपकी सदारत में खूबसूरत जुमला पेश करूं नकीब साहब। तलबाए किराम, आपकी दुआएं चाहूंगा, क्योंकि तुम्हारे कदम वो कदम है, कब्रिस्तान से गुजर जाओ तो अज़ाबे कब्र उठा लिया जाता है। तुम्हारे कदम वो कदम है कि तुम्हारे तलवों के नीचे अल्लाह के फरिश्ते बाजू बिछाते हैं। तुम्हारे कदम तो वो कदम है जहां पड़ जाए वहां बरकतों का नुज़ूल होता है। तुम दुआएं दो अहमद रजा मंजरी को। गौर करो, नारा लगा हिंदुस्तान के कर्नाटक में, एक नारा लगा था, बड़ा इल्मी पॉइंट, ये कुरान के रेफरेंस से कर रहा हूं। एक नारा लगा कर्नाटक के एक छोटे से शहर के छोटे से गांव में, नारा लगा, पूरी दुनिया में पहुंच गया, मुस्कान को हीरो बना दिया गया। हमने कहा या अल्लाह, हमने कहा या अल्लाह, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? अल्लामा अशरफ रजा बरकाती, ये कैसे हो गया? ये नजद का मुल्ला कहता है ऐसे नहीं हो सकता। हमने कहा या अल्लाह, नारा लगा कर्नाटक में, दुनिया में चर्चा कैसे हो गया? तलबा दुआएं चाहूंगा, दुनिया में चर्चा कैसे? अल्लाह का कुरान बोला, कुरान का दूसरा पारा, दूसरे बारे के सूरह बकरा रुकू नंबर 3 की आयत करीमा। अल्लाह फरमाता, क्या भूल गए? फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून। अल्लाह का कुरान बोला, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अरे मुस्कान बेटी ने कर्नाटक की धरती पर 3 मरतबा अल्लाह का जिक्र कर दिया तो अल्लाह ने पूरी दुनिया में मुस्कान का जिक्र कर दिया। अरे जब एक नबी की कनीज़ा के जिक्र का आलम है तो आमना के लाल के जिक्र का आलम क्या होगा? वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा। एक कनीज़ा के जिक्र का आलम है तो मुस्तफा के जिक्र का आलम क्या होगा? वो मुस्तफ़ा जो मैदान बदर में गया तो अल्लाह अल्लाह करता रहा, मैदान उहद में गया तो अल्लाह अल्लाह करता रहा, मैदान हुनैन में मेरा रसूल जब गया अल्लाह अल्लाह करते रहा, गारे सजदा में जब मेरा रसूल गया अल्लाह अल्लाह करता रहा। जब मेरा रसूल कब्र पाक में जा रहा है तो हुसैन से कहता, बेटा हुसैन अल्लाह अल्लाह करते जाना, नाना की सुन्नत अदा होती जाएगी। हुसैन गया, अल्लाह अल्लाह करते गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन गया, अल्लाह अल्लाह करता गया। इमाम मोहम्मद बाकर गए, अल्लाह अल्लाह करते गए। इमाम जाफर सादिक गए, अल्लाह अल्लाह करते गए। इमाम तकी गए, अल्लाह अल्लाह करते गए। इमाम नकी गए, अल्लाह अल्लाह करते गए। इमाम हसन अस्करी गए, अल्लाह अल्लाह करते गए। इमाम मूसा कासिम गए, अल्लाह अल्लाह करते गए। इमाम रजा अली गए, अल्लाह अल्लाह करते गए। सिर्री सख्ती गए, अल्लाह अल्लाह करते गए। जुनैद बगदादी गए, अल्लाह अल्लाह करते गए। मारूफ किरखी गए, अल्लाह अल्लाह करते रहे। अब्दुल कादिर गए, अल्लाह अल्लाह करते रहे। गरीब नवाज ने गए, अल्लाह अल्लाह करते गए। अब मेरे रब ने ऐलान कर दिया, अरे मेरा जिक्र करना तुम्हारा काम है और तुम्हारा जिक्र करना ये मेरा काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बरेली का रजा बोल रहा है, हमारी आन बोल रहा है, हमारी जान बोल रहा है, हमारी शान बोल रहा है, हमारी पहचान बोल रहा है। सुन्नियों का इमाम बोल रहा है, अहमद रजा खान बोल रहा है। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। प्लीज सिट डाउन, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज बैठ जाएं। बैठे बैठे बच्चे हैं, बैठे। तड़प के बोले सुभान अल्लाह। अब मेरे रसूल का जिक्र कैसे हो रहा है?
तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। अब मेरा रसूल बोल रहा है, आमना का लाल बोल रहा है, जब मेरा रसूल मक्का की धरती पर आया नहीं है, हजरत आदम मेरे रसूल का जिक्र कर रहे हैं, हजरत ईसा मेरे रसूल का जिक्र कर रहे हैं, हजरत मूसा मेरे रसूल का जिक्र कर रहे हैं, हजरत ज़करिया मेरे रसूल का जिक्र कर रहे हैं, हजरत याह्या मेरे रसूल का जिक्र कर रहे हैं, हजरत सुलेमान मेरे रसूल का जिक्र कर रहे हैं, 1,24,000 कमो बेश अंबिया किराम मेरे रसूल का जिक्र कर रहे हैं। हमने कहा या रसूल अल्लाह, आदम की ज़बान पर आपका जिक्र है, नूह की ज़बान पर आपका जिक्र है, ज़करिया की ज़बान पर आपका जिक्र है, याह्या की ज़बान पर आपका जिक्र है, सुलेमान की ज़बान पर आपका जिक्र है, दानियाल की ज़बान पर आपका जिक्र है। तो मेरे रब ने कहा अरे तमाम नबियों की ज़बान पर इसलिए मेरे रसूल का जिक्र है। जब आलमे अरवाह में मैंने कहा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, तो किसी ने पहले जवाब नहीं दिया। सबसे पहले मेरे रब होने का जिसने ऐलान कर दिया वो आमना का लाल था। वो आमना का, जोर से बोलो, आमना का लाल था। आलम अरवा में अल्लाह ने कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। आदम की रूह पाक खामोश है, हजरत नूह की रूह पाक खामोश है, 1,24,000 कमो बेश अंबिया किराम लिविंग अबरदा पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे पैगंबरों की रूह खामोश है। अब मेरा नबी बोल रहा है, आमना का लाल बोल रहा है, अब्दुल्ला का प्यारा बोल रहा है, हलीमा की गोद का पाला बोल रहा है, मुस्तफा जाने रहमत बोल रहा है। मेरे रसूल ने कहा बला, ऐ मेरे परवरदिगार तू यकीनन हमारा रब है, तू यकीनन हमारा माबूद हकीकी है। हजरात अब इसका रिजल्ट निकल रहा है, इसका नतीजा निकल रहा है, इसका निष्कर्ष निकल रहा है। आलमे अरवाह में सबसे पहले मेरे रसूल ने अपने रब होने का ऐलान कर दिया। तो अब मेरे रब ने कहा ऐ मेरे रसूल तेरी अजमत दिखाएंगे। मस्जिद अक्सा का मुसल्ला होगा, मस्जिद अक्सा का मुसल्ला होगा, आदम की जमात लगी होगी, नबियों की जमात लगी होगी, नबियों की जमात लगी होगी। उस मस्जिद अक्सा में मेराज की रात में जो तमाम नबियों की इमामत करेगा वो आमना का लाल हबीबुल्लाह होगा। आमना का लाल हबीबुल्लाह होगा। इसलिए मेराज की रात में मेरे रसूल ने मस्जिद अक्सा के मुसल्ले पर नमाज पढ़ाई। अब एक जुमला बोलूं, जो अपनी उम्मत की इमामत करे वो सफीउल्लाह है। तलबा तवज्जो करे, जो अपनी उम्मत की इमामत करे वो सफीउल्लाह है, जो उम्मत की इमामत करे वो नजीउल्लाह है, जो उम्मत की इमामत करे वो खलीलुल्लाह है, जो उम्मत की इमामत पढ़े वो ज़कीयुल्लाह है, जो उम्मत की इमामत करे वो रूहुल्लाह है, जो उम्मत की इमामत करे वो कलीमुल्लाह है, जो नबियों की इमामत करे वो हबीबुल्लाह है। जो नबियों की इमामत करे वो हबीबुल्लाह है, हबीबुल्लाह है। या अल्लाह हबीबुल्लाह कहते किसे है? जो नबियों की इमामत करे वो हबीबुल्लाह है। या अल्लाह हबीबुल्लाह है कौन? जो नबियों की इमामत करे वो हबीबुल्लाह है, जो उम्मत की तन्हा इमामत करे वो कोई रूहुल्लाह, कोई कलीमुल्लाह, कोई ज़कीयुल्लाह, कोई खलीलुल्लाह, कोई सफ़ीयुल्लाह। जो नबियों की इमामत करे वो हबीबुल्लाह। जोर से बोलो, जोर से बोलो, वो हबीबुल्लाह। अब हबीबुल्लाह है कौन? या अल्लाह बता। नेपाल का मुसलमान पूछता है हबीबुल्लाह है कौन? तो मेरे रब की बारगाह से आवाज आई, जो कहे मौला तू राजी हो जा वो आदम सफीउल्लाह है। तलबा जुमले की हिफाजत करो, काम आएगा तुम्हारे इन फ्यूचर। रब की बारगाह से आवाज आ रही है, जो कहे मौला राजी हो जा वो आदम सफीउल्लाह है, जो कहे मौला राजी हो जा वो नूह नजीउल्लाह है। हबीबुल्लाह समझ नहीं? हबीबुल्लाह कहते हैं किसे? आप समझो, जो अल्लाह को राजी करे वो कलीमुल्लाह है, जो अल्लाह को राजी करे वो रूहुल्लाह है, जो अल्लाह को राजी करे वो ज़बीउल्लाह है, जो अल्लाह को राजी करे वो खलीलुल्लाह है। तलबा हिफाजत करना, एक बार फिर कह रहा हूं,
जो अल्लाह को राजी करे वो खलीलुल्लाह, जो अल्लाह को राजी करे वो ज़बीउल्लाह, जो अल्लाह को राजी करे वो कलीमुल्लाह, जो अल्लाह को राजी करे वो रूहुल्लाह, जो अल्लाह को राजी करे वो सफीउल्लाह, जो अल्लाह को राजी करे वो नजीउल्लाह। या अल्लाह हबीबुल्लाह कौन है? अल्लाह ने ऐलान कर दिया, अरे जो अल्लाह को राजी करे वो हबीबुल्लाह, वो ज़कीयुल्लाह है, खलीलुल्लाह है, कलीमुल्लाह है, रूहुल्लाह है। ऐ तलबा हिफाजत करो, और जिसको अल्लाह राजी करे, जिसको खुदा राजी करे वो कलीमुल्लाह नहीं, जिसको खुदा राजी करे वो मोहम्मद हबीबुल्लाह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस, एक ऐलान सुन लीजिए कारी अब्दुल्ला साहब कबिला, जहां कहीं भी हो मेरी आवाज़ अगर वो सुन रहे हैं तो बहुत जल्द आप सैयद साहब कबिला को लेकर के आ जाएं, लोग मुंतजिर है देखने के लिए। साथ ही साथ शहबाज नूरी कलकत्तवी को भी लेते आए। तड़प के बोलो सुभान। जो अल्लाह को राजी करे बोलो वो कौन है? सफीउल्लाह। तलबा बोलो सफीउल्लाह। जो अल्लाह को राजी करे वो ज़कीयुल्लाह, जो अल्लाह को राजी करे वो रूहुल्लाह, जो अल्लाह को राजी करे वो कलीमुल्लाह, जो अल्लाह को राजी करे वो नजीउल्लाह, जिसको अल्लाह राजी करे वो हबीबुल्लाह। कुरान से रेफरेंस, कुरान से दलील, कुरान से बुरहान, कुरान से हुज्जत कायम कर रहे हैं। हजरत मूसा ने कहा मौला आई वांट टू परसीड यू माई अल्लाह, ऐ अल्लाह मुझसे राजी हो जा, ऐ अल्लाह मुझसे। मुफ्ती साहब आई वांट टू परसीड यू माई अल्लाह, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। अरे मैं अगर इंग्लिश बोलना जानता हूं, तुम अरबी में बोलो सुभान अल्लाह। तुम भी कह दो मंदरी साहब तुमसे कम थोड़ी है, तुम तो लंदन वालों की जबान बोल रहे हो, हम तो मदीने वाले की जबान बोल रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये लंदन वाला जन्नत नहीं दिलाएगा, मदीने वाला जन्नत दिलाएगा। सुभान अल्लाह। बोलो तरफ पे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा मौला आई वांट टू परस्यूड यू माय अल्लाह, ऐ अल्लाह मैं तुझे राजी करना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा इफ यू वांट टू परस्यूड मी मूसा कलीमुल्लाह कम टू कोहे तूर। जोर से, अरे जोर से बोलो। अल्लाह ने फरमाया इफ यू वांट टू परस्यूड मी मूसा कलीमुल्लाह कम टू कोहे तूर। कहाँ आओ? कोहे तूर पे आओ। हजरत आदम ने कहा मौला आई वांट टू परस्यूड यू, ऐ अल्लाह मैं तुझे राजी करना चाहता। अल्लाह ने कहा जमीन पे जाओ, 300 साल तक रोते रहो, रोते रहो, रोते रहो, रोते रहो, रोते रहो। हजरत नूह ने कहा या अल्लाह तू राजी हो जा। अल्लाह ने फरमाया कश्ती पे चल जाओ, समंदर में चले जाओ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ऐसा इश्किया जुमला दे रहा हूँ। नकीब साहब नाम बता दो, अपना अपना नाम बता दो। इरशाद अख्तर साहब, अख्तर, अल्लाह निशात अख्तर। अरे दोनों अच्छे माने, अख्तर यहाँ भी चमकोगे वहां भी चमकोगे इंशाअल्लाह। तुम्हें अख्तर बनाने वाला दुनियादार नहीं अहमद मुख्तार है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा लिसन 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 यूथ बेग्रेट यंगस्टर, मैं आप ही से गुफ्तगू कर रहा हूं। तड़प के बोलो खड़े होने वालों सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, हाथ उठाकर बोलो, स्पीड लाउडली बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बड़ा इश्किया जुमला दे रहा हूं, नबी की मोहब्बत में दे रहा हूं। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा मौला राजी हो जा, मौला राजी हो जा, मौला राजी हो जा। गो टू फायर ऑफ द नमरूद, हमें राजी करोगे नमरूद की आग में आओ। अल्लाह, हमें राजी करोगे जाओ नमरूद की आग में। मुफ्ती साहब जाओ नमरूद की आग में, हम राजी हो जाएंगे। अल्लाह का पैगंबर इब्राहिम खलीलुल्लाह आतिश नमरूद में अपने आप को लेकर तैयार हो गया। इस्माइल ज़बीउल्लाह ने कहा मौला राजी हो जा। अल्लाह ने कहा मिना के मैदान में अपनी गर्दन छुरी से कटवाने के लिए तैयारी कर लो। यूसुफ पैगंबर ने कहा मौला राजी हो जा। देखो पूरा मजमा साइलेंट माहौल में सुन, अभी बिल्कुल खामोश रहे, जब मैं इशारा करूं तब बोलना।
हजरत यूसुफ पैगंबर ने कहा मौला राजी हो जा। अल्लाह ने कहा कनान के कुएं में जाओ। हजरत याकूब ने कहा या अल्लाह राजी हो जा। का बेटे की जुदाई का सदमा बर्दाश्त करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह। पैगंबरों ने कहा मौला राजी हो जा। अल्लाह ने शर्त लगा दी, इब्राहिम तुम्हें आतिश नमरूद में जाना होगा। का मौला राजी हूँ। इस्माइल अगर राजी होना करते हो हमें तो तुम्हें अपनी गर्दन कटाने के लिए मिना के मैदान में जाना पड़ेगा। इब्राहिम ने कहा मौला राजी हूँ। इमाम अली मकाम ने कहा मौला राजी हो जा। मेरे रब ने कहा मेरे हुसैन करबला के मैदान में नन्हे अली असगर को कुर्बान करा। सकीना को प्यास से तड़पता हुआ देख, उम्मे रुबाब को मचलता हुआ देखना पड़ेगा, शहर वालों को तड़पता हुआ देखना पड़ेगा। मेरे हुसैन ने कहा मौला राजी हो जा। कहा हुसैन हमें राजी करना इतना आसान नहीं है। अगर राजी करना ही है तो 6 महीने के अली असगर की गर्दन कटाने की तैयारी कर ले। अब्बास सलम बरदार के कटे हुए बाजू देखने के लिए कलेजा मजबूत कर ले। कासिम की जवानी को लुटता हुआ देखना पड़ेगा। हम शबीह पैगंबर अली अकबर के गर्दन को कटता हुआ देखना पड़ेगा। हुसैन अगर हमें राजी करना चाहता है तो 72 जख्म खाकर अपनी गर्दन को सजदे में कटाने की तैयारी कर ले। मेरे हुसैन ने कहा मौला मैं राजी हूँ, तब तो रब राजी होगा। मेरा हुसैन वादे वफा करते हुए करबला के मैदान में 6 महीने के अली असगर को कटा रहा है ताकि मौला राजी हो जाए। अब्बास सलम बरदार के कटे हुए बाजू को देख रहा है ताकि रब राजी हो जाए। सकीना को प्यास से तड़पता हुआ मेरा हुसैन देख रहा है ताकि रब राजी हो जाए। उम्मे रुबाब का कलेजा फट रहा है ताकि मेरा रब राजी हो जाए। ऐ मेरे मौला, सबने तुझे राजी किया, तूने कैद लगा दी। कोई ऐसा भी है जिसको तूने राजी किया हो? मैं हवाला कुरान से दूंगा, हवा में फायरिंग नहीं करूं क्योंकि मुफ्ती की सदारत में जलसा है। किसी जाहिल की सदारत में होता तो हवा में चला के चला जाता। मुफ्ती की सदारत में जलसा है। या अल्लाह सबके लिए कैद लगा दी। आतिशे नमरूद में जा, मछली के पेट में जा, छुरी के नीचे जा, 300 साल तक रोता रहे। कनान के कुएं में जा, बेटे की जुदाई का सदमा झेल, ये कर वो कर। लेकिन मौला ऐसा भी कोई है जिसको तूने राजी किया, और राजी किया है तो किस शान से किया है? तो मेरा रब कहता है सुनो, अरे पूरी दुनिया ने मुझे राजी किया, मैंने शर्त लगा दी, लेकिन एक मेरा हबीब है, जब उसको मैंने राजी करने की बात कही तो 70,000 फरिश्तों की जमात को जिब्राइल की सरपरस्ती में भेजा, रात के सन्नाटे में भेजा। ऐ मेरे रसूल आजा, आज तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं। फरिश्तों में है, जिब्राइल तेरा कदम पकड़ेगा, मीकाईल तेरे घोड़े की लगाम पकड़ेगा, आदम तेरी इमामत में नमाज पढ़ेंगे, पैगंबर तुझे सलाम करेंगे। जब तू मेरी बारगाह में आएगा तो मैं कहूंगा उदनो मिन्नी। और इतना ही नहीं, आदम जब रसूल को राजी करूंगा तो कहूंगा फकाना काबा कौसैन औ अदना फअौहा इला अब्दिही मा औहा। और इतना ही नहीं मुफ्ती साहब, मा ज़ागल बसरो वमा तगा, ये सुरमा लगाऊंगा, फिर तू मुझे देखेगा, मैं तुझे देखूंगा। देखने का मजा आज की रात है। अब एक आशिक उठा, एक दीवाना उठा, एक मतवाला उठा, एक शैदाई उठा, बरेली के सौदागिरान से उठा और बोला या रसूल अल्लाह, खुदा की रजा
अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह मेराजे मुस्तफा जिंदाबाद फैजाने आला हजरत जिंदाबाद अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा मंसरी जिंदाबाद सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बढ़ी नाज से जब सदाए मोहम्मद। अब मुफ्ती साहब कहेंगे, बरकाती साहब, कभी मैं तो जिब्राइल के बाजुओं से गुजरूंगा। है मुफ्ती साहब, यही कहोगे जिब्राइल के बाजुओं से गुजरूंगा, लेकिन मेरा रजा कहता है जिब्राइल हम तेरे बाजुओं का एहसान नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे, वो कोई और होगा जो तेरा एहसान लेगा, बल्कि उस नबी के मानने वाले हैं जिस नबी का एहसान तुझ जिब्राइल पर भी है। क्या शान है, तुझ जिब्राइल पर भी एहसान है किसी का। अल्लामा मुफ्ती अशरफ रजा बरकाती कहेंगे कि मैं पुलसिरात से गुजरूंगा, गिरूंगा नहीं। मैं पूछूंगा क्यों, कहेंगे नूरानी बाजू बिछे होंगे। लेकिन जाओ सौदागिरान की गलियों में, वो कहेगा जिब्राइल तुझे तेरा बाजू मुबारक हो, मुझे रब्बे सल्लिम की दुआ मुबारक हो। सुभान अल्लाह। और बरेली का रजा बोलेगा रजा पुल से अब वजद करते उतरिए, रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। राजी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत राजी कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ठंडा भी बनाना जानता हूँ, गर्म भी करना जानता हूँ, क्योंकि मेरा रजा जब इश्क की हरारत पैदा करता है तो कहता है दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, दो से क्या मुरब्बत कीजिए, और गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। सुभान अल्लाह। इश्क में आता है, इश्क में आता है तो पुकार कर कहता है सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस वाइबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह। लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। ये मुल्क नेपाल का नोट मेरे समझ में नहीं आता, ये कितने का है? 500 का। अच्छा 500 का है, माशाअल्लाह। इंडिया का नोट तो बहुत जल्दी समझ लेते हैं हम, है ना। चलिए अल्लाह सलामत रखे। पंजे तने पाक की निस्बत से दिया है तो मैं सीने से लगा लेता हूँ। हाँ, पंजे तने पाक की ने तरफ के बोलो सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कहा सब मुझे राजी करेंगे, मैं किसी और को राजी करूंगा। एक नुक्ता जहन में आ गया मुफ्ती साहब, अल्लाह ने कुरान में कहा वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। अच्छा एक बात बताओ, दरसे निजामी के तलबा यहाँ बैठे हैं, बैठे ना बेटा, सौफा जब लगाया जाता है तो माना मुस्तकबिल खास होता है कि नहीं होता? हो जाता है ना, होता है कि नहीं होता? और कुरान में क्या वला सौफा, चूंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह दरसे निजामी पढ़ाता भी हूँ, हाँ समझ में आ रहा है, दरसे निजामी पढ़ाता भी हूँ मैं। अल्लाह ने कहा वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, ऐ रसूल तुझे तेरा रब इतना देगा कि तू राजी हो जाएगा। ये कुरान में है नकीब साहब, है ना, है ना, है ना, है ना। कुरान में अल्लाह फरमाता है तुझे राजी करूंगा। कौन कहता है? मेरा रब कहता है। एक आयत कुरान में और है, कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समाई फलानुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा। इस पर तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, इस पर बोलूंगा टाइम बहुत लगेगा। मेरे रसूल की दिली तमन्ना थी कि काश मेरा किबला काबा हो जाता, तमन्ना थी, जबान से कहा नहीं था। इधर तो नबी जबान से कह रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान इधर अल्लाह। नबी जबान से बोले राजी हो जा, इधर तो दिल की कैफियत हो रही है। काश मेरा किबला काबा होता तो मेरे रब से बारगाह से आवाज आई जो तेरी रजा है वो मेरी रजा है।
घूम जा, कर ले काबे की तरफ को मुंह। वक्त नमाज, नमाज ही की हालत में मस्जिद मैंने देखी है, दोनों तरफ के मेहराबे बनी है। सुभान अल्लाह। लेकिन इस पे नहीं बोलूंगा, इस पे बोलूंगा बहुत लंबी तकरीर हो जाएगी, तकरीर समेटना भी है, 1 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है ना। मुफ्ती साहब कह रहे 1.5 घंटा तो होने वाला मुफ्ती साहब, अब बोलूंगा मैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई बात नहीं, कमेटी वालों ने बहुत अच्छा इंतजाम किया मेरे लिए। जी जी जी। गाड़ी नूर साहब अल्लाह सलामत रखे तुम्हारी पूरी कमेटी वालों को, नेताजी आपको, कि आपने मुजफ्फरपुर से रिसीव भी किया। मुजफ्फरपुर में मुजफ्फर कर देना मुझे, मुजफ्फरपुर में मुजफ्फर कर देना। समझ में आ गया ना? ये जुमला ना समझो, मुफ्ती साहब से पूछ लेना मुजफ्फर का माना क्या होता है, मुफ्ती साहब अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है ना? हाँ, मुजफ्फर कर देना इंशाल्लाह। बोलो। अल्लाह ने कहा वला सौफा युती का रब्बु का फतरदा, तुझे तेरा रब इतना देगा कि तू राजी हो जाएगा, राजी हो जाएगा। अच्छा मुफ्ती साहब मुझे ऐसा दिन बता दो जो आखिरी दिन हो जाए। मुफ्ती साहब से पूछ लो। शायर साहब आ गए? अरे माशाल्लाह, सुनो। हाँ हाँ हाँ, कि मेरा रसूल तुझे इतना दूंगा कि तू राजी होगा। मुफ्ती साहब कोई ऐसा दिन अल्लाह ने बनाया है जो खत्म हो जाए, जो आखिरी हो जाए? भी आज है तो कल आएगा, कल है तो परसों आएगा, परसों है तरसों आएगा। ये महीना फरवरी गुजरेगा, मार्च आएगा, मार्च गुजरेगा, अप्रैल आएगा, अप्रैल गुजरेगा, 2022 गुजरेगी, 23, 24, 25, 26, 27, 28 आती रहेगी। लेकिन या अल्लाह ऐसा दिन तो बता जिस दिन के बाद कोई दिन नहीं होगा और तेरे रसूल की सारी करामतें पूरी हो जाए, सारी नजाफतें पूरी हो जाए। तो मेरे रब ने कहा वो कयामत का मैदान होगा जहां अपने रसूल से कहूंगा आज मैं तेरी सारी मर्जियां पूरी करूंगा। रसूल आज मांगना तेरा काम है और राजी करना मेरा काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, है वाह 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 वाह, जिंदाबाद। बदर का मैदान दिया का फिर राजी हो, फिर राजी हो। उहद का मैदान भी दे दिया, फिर राजी हो। तबूक का मैदान दे दिया, फिर राजी हो। खंदक का मैदान दे दिया, फिर राजी हो। हिजरी 8 में फतेह मक्का दे दिया, फिर राजी हो। मेराज में बुला लिया। लेकिन या अल्लाह ये तू जो कह रहा है तुझे इतना दूंगा कि तू राजी हो जाएगा, तो ऐसा दिन होना चाहिए जिसके बाद कोई दिन ही ना आए। वो एक ही दिन होगा 50,000 साल का, है ना? 29वें पारे में सूरह नूह में पढ़ लेना, है ना? अगर मेरा जहन खता कर रहा तो हुफ्फाज़ किराम तस्हीह कर दिया, है ना? 50,000 साल का वो दिन होगा। अल्लाह ने लिख दिया कुरान की सूरह नूह में 29वें पारे में। अल्लाह कहते इतना दूंगा कि तू राजी हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ पर सुन लो बड़ा लतीफ नुक्ता, अपने रसूल की शान और अपनी किस्मत पे नाज करो। कयामत का मैदान होगा, आखिरी दिन होगा, रसूल अर्श आज़म का रब की बारगाह में खड़ा होगा, रब की बारगाह में खड़ा होगा, है ना? मेरा नबी सबसे पहले बोलेगा। नबी कहते हैं आई विल डिलीवर स्पीच इन डूम्सडे इन फ्रंट ऑफ ऑल, इन डूम्सडे इन फ्रंट ऑफ अल्लाह। कयामत के मैदान में मैं तकरीर करूंगा। इधर अल्लाह ने कह दिया तुझे इतना दूंगा कि तू राजी हो जाएगा। अब अल्लाह के सामने मेरा रसूल खड़ा होगा। अल्लाह कहेगा रसूल बोल, तो रसूल कहेगा मौला दे दे, मौला दे दे, दे दे। अल्लाह कहेगा ले ले। रसूल कहेगा क्या ले लूं? कहा अबू बकर को ले ले। बोलो 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 बोलो। अल्लाह कहेगा ले, रसूल कहेगा दे। अल्लाह कहेगा अबू बकर को ले। वला सौफा, लफ्ज़े सौफा लगा है कुरान की आयत करीमा में, उसका सही तर्जुमा देखो जो इमाम अहले सुन्नत ने कर दिया। उसके रुमूज व असरार देख लो, उसकी लताफत और नज़ाकत और मोहब्बत देखो। अल्लाह कहेगा अबू बकर को ले, उमर को ले, उस्मान को ले, अली को ले, तलहा को ले, जुबैर को ले, साद को ले, सईद को ले, कैका को ले, जर्रार को ले, अबू जर को ले, सईद इब्ने मुसय्यब को ले, हजरत अबू अय्यूब अंसारी को ले, सुमैया को ले, अम्मार को ले, यासिर को ले, सुहैब रूमी को ले, जिंदीरा को ले, फकीहा को ले, अब्दुल कादिर को ले, गरीब नवाज को ले, अहमद रजा आला हजरत को ले,
अल्लाह सुभान अल्लाह। ले तो मेरा रसूल का या अल्लाह इजाजत हो तो एक बात कहूं, रब कहेगा बोल। आज तो तू जो कहेगा, बड़ा स्मार्ट चेहरा है, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे, जहन्नम के भड़कते हुए शोलों से सलामत रखे, हम सब के चेहरों को अल्लाह जहन्नम के भड़कते हुए शोलों से सलामत रखे। आमीन आमीन। जोर से बोल दो आमीन। आमीन आमीन। अब सुन लो, हो सकता है मेरी तकरीर का आखिरी पॉइंट भी यही हो। अगर पूरा मजमा सुन लिया समझ जाऊंगा मुल्क नेपाल में इश्क रसूल का पैगाम देकर आ गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह कहेगा अबू बकर को ले, उमर को ले, उस्मान को ले, तलहा को ले, जुबैर को ले, साद को ले, सईद को ले, जर्रार को ले, कैका को ले, मास को ले, माऊस को ले, अब्दुर्रहमान इब्न औफ को ले, अबू जर गफ्फारी को ले, इमाम हसन को ले, हुसैन को ले, बाकर को ले, जाफर को ले, सिर्री सद्दी को ले, जुनैद बगदादी को ले, मारूफ किरखी को ले, इमाम हसन अस्करी को ले, इमाम मूसा कासिम को ले, इमामुल अइम्मा काशिफुल गम्मा सिराजुल उम्मा नौमान इब्न साबित इमाम आजम को ले, अब इमाम शाफई को ले, इमाम मालिक को ले, इमाम अहमद इब्न हंबल को ले, इमाम मुअत्ता को ले, इमाम यूसुफ को ले जा, अब्दुल कादिर को ले, हिंदुस्तान के गरीब नवाज को ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ले ले मुफ्ती साहब, अब मेरा रसूल कहेगा मौला जब तूने बुलाया था दिखाने के लिए तो तूने कहा था वअला इबादिल्लाहि सालिहीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेराज की रात में शबे असरा में जब मेरे रब ने कहा था मेरे रसूल क्या लेकर आया, तो रसूल ने कहा था अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये रसूल ने कहा। उधर से क्या हो रहा है? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाह। ये खुदा ने कहा। बात कंप्लीट हो जाना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। लो सुनो, वला सौफा युती का रब्बु का फतरदा का रमूज़ इसरार देखो। फिर खुदा की रहमत को प्यार आया, उसने कहा वाला इबादिल्लाहि सालिहीन। कहा मौला तूने कहा था, रब कहेगा कहूं कहा था। तो मेरे मौला अबू बकर तो नेक है, तेरा है। बेशक बेशक। अरे ये उमर वो है निकाली जब तेरा नाम लेने वाला नहीं था तो उमर ने निकाली और काबे में तेरे नाम का झंडा लगाया। सुभान अल्लाह। मुझसे कहता उमर को ले ले। What I will do after taking Umar ibn Khattab into the game, my Allah। क्या करूंगा लेकर? ये उस्मान को दे रहा है। जब तेरे नाम को फैलाने की तबूक के मौके पर जरूरत आई तो यही उस्मान तो था जिसने ऊंट माजरो जवाहरो दीनार से भरे हुए तेरे नाम पर कुर्बान किए। आज कहता उस्मान को ले, मैं क्या करूंगा, ये तो तेरा है। बेशक बेशक। मौला जब किले खैबर पर यहूदी तेरे नाम का झंडा लगाने की इजाजत नहीं दे रहे थे तो यही अली था जिसने तेरे नाम का झंडा किले खैबर पर लगाया। सुनो सुनो अब सुनो, ये बरेली का रजा का इश्क बोल रहा है। किले खैबर पर तेरे नाम का झंडा इसी ने लगाया था। अब ज्यादा लंबी बात करूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। अना सागर में जब तेरे नाम का गलगला करने की इजाजत नहीं दे रहा था तो यही तो था मोइनुद्दीन जिसने तेरे नाम का झंडा लगाया। आज कहता लेने, इनका क्या करूंगा, ये तो सब तेरे हैं। रो जाओ, दिल पे चोट लगे तो आह भर लेना, अगर दिल पे चोट लगे तो आह कर लेना, दिल को पकड़ लेना। मौला ये तो तेरे हैं। हुसैन इब्ने अली ने तेरे नाम की खातिर अपने बच्चों को कटा दिया।
फिर भी कहता इनको ले, इनको क्या करूंगा, ये तो सब तेरे हैं। स्टेज खामोश रहेगा, आपकी जिम्मेदारी है। अब बोलना, अबू बकर तेरे, उमर तेरे, उस्मान तेरे, अली तेरे, तलहा तेरे, जुबैर तेरे, साद तेरे, सईद तेरे, जर्रार तेरे, माज तेरे, मऊज तेरे, कैका तेरे, अबू जर गफ्फारी तेरे, जिन्नीरा फकीहा तेरी, सारे सहाबा तेरे, ताबईन तेरे, तबे ताबईन तेरे, अइम्मे मुज्तहिदीन तेरे, औलिया तेरे, अब्दाल तेरे, अक्ताब तेरे, औताद तेरे, अफराद तेरे, गौस तेरा, कुतुब तेरा, सारे तेरे हैं। अब मेरा रब कहेगा मौला मेरे रसूल, जब ये सब मेरे हैं तो तेरा कौन है? तो मेरा रसूल कहेगा मौला अरे जितने नेक हैं वो तेरे हैं और जितने गुनहगार हैं मौला वो मेरे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। अब बोल देगा कि नहीं? तेरा तो सलाम हो चुका है इन पर। जितने गुनहगार हैं वो मेरे हैं, सियाकार मेरे हैं, खताकार मेरे हैं, पापी मेरे हैं, जितने कमीने हैं मेरे हैं, गुनाहों से लथपथ हैं मेरे हैं, गुनाहों में गलता है मेरे हैं, गुनाहों की सियाही लेकर आए हैं वो मेरे हैं। हजरात अब जरा गौर तो करो, अब मेरा रसूल कहेगा मौला तू ये कहता है तुझे इतना दूंगा कि राजी हो जाएगा? ऐ मेरे रसूल जितने नेक हैं वो तेरे हैं, गुनहगार मेरे हैं। बोल मौला अब तेरा फैसला क्या है? तो मेरा रब कहेगा अरे इन्हें बख्श दूं, तो मेरा रसूल कहेगा मौला इन्हें बख्शेगा। अच्छा बताओ, मैंने ईशा की नमाज पढ़ी, आपको मालूम है? आपको मालूम? मुफ्ती साहब आपको मालूम? मेरे जुब्बे के नीचे किस तरह का कुर्ता आपको मालूम? देखो मत, ऐसी बताओ मालूम? आपने ईशा की नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी? किसी को मालूम? मालूम नहीं, मालूम नहीं। जब खुदा कहेगा इनको बख्श रहा हूं तो मेरे रसूल की आंख में आंसू आएगा। या अल्लाह इन्होंने नमाजें नहीं पढ़ी, तू जानता है, मैं जानता हूं, लेकिन आदम के उम्मतियों को नहीं मालूम है, पैगंबरों के उम्मतियों को नहीं मालूम है। इनका नाम लेकर तू बख्शेगा मौला, मेरी उम्मत का सर शर्म से झुक जाएगा जो मुझे गवारा नहीं है। या अल्लाह बख्शना, तेरी शान करीमी है, तेरी शान अजमत है, लेकिन मौला मेरी उम्मत का सर झुक जाएगा इस भरे हुए जलसे कयामत में। मेरी उम्मत का सर शर्मो हया से झुक जाएगा। मौला तुझे बख्शना ही है तो अब तुझसे एक बात तेरा रसूल कहता है। अल्लाह कहेगा बोल, तो मेरा रसूल कहेगा मौला तलबा हिफाजत करना, तलबा हिफाजत करना। मेरा रसूल कहेगा मौला अरे जितने गुनहगार हैं मुझे दे दे। रसूल कहेगा व्हाट विल यू डू आफ्टर टेकिंग इन डूम्सडे योर सर्वेंट माय पैगंबर प्रॉफिट रसूलुल्लाह। क्या करेगा लेकर? तो रसूल का खूबसूरत जवाब देखो, अपने रसूल की रहमत में। रसूल कहेगा मौला मुझे दे दे। रब जानता है फिर भी पूछता है। क्या करेगा? शान देखो, अपनी किस्मत पे नाज करो। रसूल से खुदा कहेगा क्या करेगा? मेरा रसूल कहेगा मौला ये गुनहगार है मुझे दे दे, अपने दामन में छुपाऊंगा, जन्नत में ले जाऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि दामन मुस्तफा में कौन जा रहा है। वसाते दी है खुदा ने दामन महबूब में, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियाराते मुस्तफा, शफाअते मुस्तफा, सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रजा मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह मुझे दे दे, दामन में छुपाऊंगा, ले जाऊंगा, अब पता नहीं चलेगा कौन जा रहा है। अहमद रजा मंजरी जैसा कमीना जा रहा है या मुफ्ती अशरफ रजा बरकाती जैसा नेक जा रहा है?
नहीं पता चलेगा। तो बरेली के आला हजरत बोले वुसाते दी हैं खुदा ने दामने महबूब में, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते आएंगे। आजकल मॉडर्न साइंस का जमाना है मुफ्ती साहब, तो एक बात कह दूं, इजाजत है? कैसेट कौन कौन रिकॉर्ड कर रहा है? ये थाना भवन से आवाज आई, देखो इन बरेली के मुल्लाओं को कहते हैं नबी का दामन इतना बड़ा है कि पूरी उम्मत चली जाएगी। हम कहते हैं हाँ नबी का दामन इतना बड़ा, ये तो उम्मत नहीं, ऐसी सैकड़ों उम्मत हो तब भी चली जाएंगे। मॉडर्न साइंस से अगर हदीस से हवाला देंगे तो कहेंगे ये ज़ईफ है, ये गैर मुतवातिर, ये गैर मशहूर, ये गैर कवी। तो लो हम मॉडर्न साइंस से देते हैं, गैलीलियो, आइंस्टाइन, नील आर्मस्ट्रांग मैन, एंडर बोस, कोलिंग के हवाले से देते हैं। मीडिया वालों, तुम रिकॉर्डिंग कर रहे हो, सच्ची बताना तुम्हारी चिप कितनी बड़ी है? 1 मीटर की तो होगी। अरे भाई 1 मीटर की क्यों नहीं, ईशा के बाद से जलसा चल रहा है। अच्छा चलो 1 फुट की, इतनी बड़ी भी नहीं, हम क्यों हमें मैट कैप बना रहे हो? अच्छा 2 इंच की का नहीं मौलाना, क्या पागल हो गए? 2 इंच की भी नहीं है, बमुश्किल 1 इंच की है। तो मैं कहूंगा तुम्हारी 1 इंच की सिम में ईशा से लेकर अब तक जलसा कैसे आ रहा है? 1 इंच की सिम में 4 घंटे का जलसा कैसे? तो कहेंगे मौलाना ये साइंस का कमाल है। इसको वैज्ञानिकों ने बनाया है। अच्छा बात बनाने वाले की आ गई है, साइंस ने बनाया तो तुम्हारी चिप में इतनी ताकत, इतनी वुसअत के घंटों का जलसा आ जाए, तो अब बनाने वाले को देखना पड़ेगा। अल्लाहु रब्बुस समावाति वल अर्द, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द। अल्लाह, तुम कहोगे हमारी साइंस का कमाल, जो 1 इंच से छोटी भी चिप में हम 10 घंटे का जलसा भी कैच कर सकते हैं। अब हम कहेंगे मौलाना मुल्लाओ, देवबंद के मौलूलो, अम्बेडनगर के मौलूलो, जब इस साइंस की बनाई हुई चिप का आलम ये, तो दामने मुस्तफा को किसी और ने नहीं बनाया है, जिसने नापाक कतरे से पूरी दुनिया में आसने तकवीम में इंसान को बनाकर करमना बनी आदम का ताजे ज़र्री उसके सर पर लग दिया है, उसी का नाम खुदा है। तो दामने मुस्तफा बनाने वाले का नाम खुदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दामने मुस्तफा बनाने वाले का नाम खुदा है, जिसने नापाक कतरे से, मैं तकरीर सुन रहा था, कोई बयान कर रहा था, अहसन तकवीम की सूरत में तुझे बना दिया और बनाकर वलक़द कररमना बनी आदम का ताज तेरे सर पे रख दिया। और इतना ही नहीं, आगे मुज्दा भी दे दिया, अगर तू हमारा बनकर रहेगा, वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। कौनैन को नालैन बनाकर तेरे कदमों में पहना देंगे, औज मंदी का सेहरा तेरी पेशानी पर बांध देंगे, फतह मंदी का ताज तेरे सर पे रख देंगे। Provide you will have to become a carefully strong moment in your life in the world. तो जब तेरी चिप का आलम ये बनाने वाली साइंस से घंटों का जलसा आ सकता है, तो मेरे नबी के दामन को किसी और ने नहीं बनाया, उस खुदा ने बनाया, जिसकी शान बेमिसाल, जिसका रसूल बेमिसाल, तो बरेली का रज़ा बेमिसाल। बोला वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब में, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शान है मेरे नबी की, उसका दामन बनाया है मेरे खुदा ने। अब बनाने वाला जाने, बनने वाला मुस्तफा का दामन।
जब वो कायनात की सांसें रोककर, टाइम को रोककर, वक्त की नब्ज को पकड़ के चंद सेकंड में मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा से बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद अक्सा से बैतुल मुक़द्दस से होता हुआ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आसमान, सिदरतुल मुंतहा, रफ पे सवार करके लामका में अपने जलवों में बुलाकर फकाना काबा कौसैन और अदना का ताज पहनाकर, फऔहा इला अब्दिही मा औहा का ताज पहनाकर, मा ज़ागल बसरु व मा तगा का सुरमा लगाकर अपने रसूल को वला सौफा युती का रब्बु का फतरता का सर्टिफिकेट देकर जब रसूल बना सकता है, जब बनाने वाला बेमिसाल है तो बनने वाला रसूल भी बेमिसाल है। आला हजरत अज़ीमुल बरकत कंजुल करामत बरेली की धरती से अब पुकार कर बोलते हैं, या रसूल अल्लाह, अर्शे हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, ला रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, वो जहन्नम में गया उनसे जो मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को, हाजत रसूलुल्लाह की, ऐ रज़ा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दाह हुजूर, तुझसे फिर मुमकिन है कब मिदहत रसूलुल्लाह की, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबिन व अतूबु इलैह। रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गज़ल पढ़कर कसीदा नूर का, सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफाक छोड़ जाऊंगा, खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे, रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी नेपाल वालों फिर मिलेंगे, वमा अलैना इल्लल बलाग। कलमा शरीफ पढ़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे, तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा ही रहेंगे। अख्तर साहब, ये सहर जो कभी फरदा है कभी है इमरोज़, नहीं मालूम कि होती है कहाँ से पैदा, लेकिन वो सहर जिससे लरसता है शबिस्तान वजूद, मुफ्ती साहब, वो सहर जिससे लरसता है शबिस्तान वजूद, होती है बंदे मोमिन की अज़ा से पैदा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।